वेलकम है सबको फिर से एक नया प्रॉब्लम के साथ। एंड ऑब्वियसली आपको ये सर्किट दिख रहा होगा, राइट। एंड हमें क्या करना है, हमें सर आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी, राइट। तो हमारा गोल क्या है कि ए पॉइंट एंड इस बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, राइट। अब इस प्रकार के प्रॉब्लम जो है, इस प्रकार का प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन का एक अप्रोच है, अब वो अप्रोच देख रहे होंगे, राइट। कि हो सकता है कि सर यहाँ पर और एक लूप गिवन हो, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ लूप है सर, ये एक ओपन लूप है, ये एक क्लोज लूप है एंड ये भी एक क्लोज लूप है। हो सकता है सर सेम आपको एक लूप गिवन है इस तरफ, और भी मल्टीपल लूप सर गिवन हो सकते हैं आपको आगे या पीछे, राइट। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं ये देखना है। देखो ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रॉब्लम को सोल्यूशन हम कहां से कर रहे होंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे होंगे हम क्लोज लूप से, राइट। अब ये वाला ओपन लूप, ये वाला क्लोज लूप है एंड ये वाला भी सर क्लोज लूप, राइट। तो हमने कहा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है क्लोज लूप से। तो हमारे पास दो क्लोज लूप है, एक है ये क्लोज लूप एंड ये है ये क्लोज लूप। अब इन दोनों क्लोज लूप में से कौन से क्लोज लूप को हम पिकअप कर रहे होंगे, पहले हम करेंगे जो क्लोज लूप एकदम आखिर में है उस क्लोज लूप को हम सब पिकअप कर रहे होंगे। मतलब हम कौन से क्लोज लूप को पिकअप करेंगे पहले, सर हम ये वाले क्लोज लूप को पिकअप कर रहे होंगे पहले, राइट। तो कैसे सोल्यूशन करेंगे ऐसा, हम मान लेंगे सर फिर से, तो जरूर मान लेते हैं ये पॉइंट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया होगा, बी पॉइंट को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया होगा, राइट। तो ये जो लास्ट क्लोज लूप है, इसका ये जंक्शन है, यहां से कोई भी करंट आ रहा होगा, कोई भी एक करंट आ रहा हो। अब ये करंट सर दो हिस्से में बढ़ जाएगा, इधर से जा रहा होगा मान लो I1, इधर से जा रहा होगा I2। तो हम कह रहे हैं तो सर ये जो I1 है करंट 4 ओम के थ्रू भी जा रहा होगा, 2 ओम के थ्रू भी जा रहा होगा। तो ये जो 4 ओम एंड 2 ओम है, ये क्या हो गए, एक दूसरे के साथ सीरीज कनेक्शन में हो गए। तो पहले हम क्या कर रहे होंगे, पहले हम इन दोनों को रिप्लेस कर रहे होंगे इन दोनों के इक्विवेलेंट सीरीज के साथ, राइट। तो हम कहेंगे सर इनका जो इक्विवेलेंट सीरीज है वो हो गया हमारा 4 + 2 विच इज 6 ओम। एंड ऑब्वियसली रिमेनिंग जो ऑब्वियसली सर्किट है, रिमेनिंग सर्किट को हम ड्रॉ कर लेंगे एज इट इज, राइट। हम कह रहे होंगे सर जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं। हम कह रहे होंगे सर ये हो गया हमारा 4 ओम, फिर ये हो गया हमारा 3 ओम, सर यहाँ पर हमारे पास फिर से एक 3 ओम है एंड यहाँ पर हमारे पास है 4 ओम। ये रहा हमारा पॉइंट ए, ये रहा हमारा पॉइंट बी। अब हम कहेंगे सर जैसे हमने कंसीडर किया कि यहाँ से कोई भी एक करंट आ रहा होगा, यहाँ से गया I1 एंड यहाँ से गया I2। अब हमें दिख रहा है सर ये दो जो करंट, दो जो रेजिस्टेंसेस है 3 ओम एंड 6 ओम, इन दोनों के थ्रू अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट जा रहे हैं, राइट। करंट बढ़ रहा है, डिवाइड हो रहा है जंक्शन से, इस वाले पॉइंट से। तो हम कहेंगे ये दो जो रेजिस्टेंसेस है, ये दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ है पैरेलल, तो इसका पैरेलल निकाल देंगे। हम कहेंगे सर आर इक्विवेलेंट पैरेलल, हम किसका किसका 3 ओम का एंड 6 ओम का, तो इसको लिखेंगे 1/3 + 1/6। इसका एलसीएम हो जाएगा सीधा सीधी 6। हम कहेंगे तो इधर बच रहा होगा 2 प्लस ऊपर बच रहा होगा 1, तो ये सीधा सीधी हो जा रहा होगा 3/6। तो हमने सर 1/RP इक्वल टू आया आपका 3/6। इसको फर्दर लिख पा रहे होंगे 1/RP इज इक्वल टू हाफ। तो हम कह रहे होंगे तो सर ये 3 ओम यानी 6 ओम का पैरेलल का जो इक्विवेलेंट है वो आ जा रहा होगा 2 ओम। तो अभी से हम इन दोनों के इक्विवेलेंट को हमने निकाल लिया, तो अभी से हम क्या कर रहे होंगे, ये सर्किट से इसको हटा कर रहे होंगे, राइट। तो हम इसको सर्किट से हटा देंगे। अब कहेंगे तो सर हमारे पास अब 1 ओम एक रेजिस्टेंस है, सॉरी ओम नहीं, एक रेजिस्टेंस है जो कि है 2 ओम का, राइट। अब फिर से देखोगे सर यहाँ से जो आई करंट आ रहा है, कोई भी अमाउंट ऑफ करंट आई सर 4 ओम के थ्रू जो आ रहा है, 2 ओम के थ्रू सर सेम करंट जा रहा है। तो हम कह रहे तो सर ये जो 4 ओम है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो 4 ओम है एंड ये जो 2 ओम है एक दूसरे के साथ सीरीज में है। तो हम कह रहे एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 4 ओम + 2 ओम विच इज इक्वल टू 6 ओम, राइट। तो हम कह रहे तो सर इन दोनों रेजिस्टेंस को, ऑब्वियसली ये जो 4 ओम है, ये जो 2 ओम है, इनको हटा के या इन दोनों रेजिस्टेंस के सीरीज कनेक्शन को हटा के हमने एक लगा दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, राइट।
हम करेंगे सर सिमिलरली हम कहेंगे अब सर ये लूप बना हमारे पास, आपको दिख रहा होगा सर ये वाला लूप बना हमारे पास। हम कहेंगे सर यहाँ से कोई भी एक करंट आ रहा होगा आई। अब ये जो करंट है ये जंक्शन से फिर बट रहा होगा, यहाँ से कोई भी एक अमाउंट ऑफ करंट जा रहा होगा I1 है, यहाँ से कोई भी एक अमाउंट ऑफ करंट जा रहा होगा I2। तो सर ये जो 3 ओम है, ये जो 6 ओम है, ये दूसरे के साथ कैसे हो गए सर, फिर से पैरेलल में हो गए। एंड 3 ओम एंड 6 ओम का पैरेलल का जो इक्विवेलेंट है हमने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। मतलब ये 3 ओम एंड 6 ओम के पैरेलल कनेक्शन को हटा के हम इसके जगह पर एक 2 ओम लगा सकते हैं। तो सर इसको हमने क्या कर दिया, तो फिर से ये जो ऑब्वियसली 3 ओम एंड 6 ओम का पैरेलल कनेक्शन है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया इनके पैरेलल के इक्विवेलेंट 2 ओम से। अब ऑब्वियसली कह रहे होंगे सर यहाँ से कोई भी एक करंट आई आ रहा था, तो अब इसके थ्रू भी सेम करंट आई जा रहा होगा। तो हम कह रहे होंगे तो सर अब इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट निकाल देंगे तो हमें मिल जा रहा होगा इस टोटल सर्किट का A एंड B के बीच का इक्विवेलेंट, राइट। हम कहेंगे सर ये कैसे कनेक्शन में है, सर सेम करंट जा रहा है तो ये सीरीज कनेक्शन में है। तो हम कह रहे होंगे तो सर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है A एंड B के बीच वो सिंपली हो जा रहा होगा 4 ओम प्लस 2 ओम विच इज इक्वल टू 6 ओम। थैंक यू।